रिंकेश कार ड्राइव कर रहा था। बबलू कंडक्टर सीट पर बैठा था। पीछे वाली सीट पर भूमि और पल्लवी सो रहे थे। बबलू की नींद खुलती है। बबलू आसपास देखता है और रिंकेश को हैरान होकर पूछता है, रिंकू भाई अभी तक नहीं पहुंचे? रिंकेश कम आवाज में बोलता है, हाँ भाई अभी तो और 30 किलोमीटर है। बबलू थकी हुई आवाज में बोलता है, और 30 किलोमीटर? इतना बोलते ही कार धक्का खाकर रुक जाती है और इंजन धुआं छोड़ देता है। भूमि और पल्लवी भी उठ जाते हैं। भूमि बोलती है, क्या हुआ रिंकेश, गाड़ी को रोक दी और ये धुआं ये कैसा है? रिंकेश गुस्से में भूमि को बोलता है, मेरा मन कर रहा था यहाँ इतनी रात में कार रोकने का, और ये धुआं नहीं है, गाड़ी सिगरेट पी रही है, तुम्हें नहीं दिखता कार खराब हो गई है? बबलू रिंकेश को बीच में रोककर बोलता है, रिंकेश भाई गुस्सा शांत कर यार, हम तो साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, लड़ने से उल्टा जवाब देने से क्या होगा? रिंकेश शांत होकर बोलता है, हाँ ठीक है भाई, आज रात लगता है हमें इस कार में ही सोना होगा और कोई रास्ता भी नहीं है। बबलू रिंकेश की बात से सहमत होकर बोलता है, हाँ भाई तुम सब सो जाओ, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। रिंकेश बोलता है, ये ले टॉर्च ले जा और जल्दी आना, मैं चलूँ तेरे साथ? बबलू बोलता है, नहीं भाई मैं चला जा। बबलू के जाने के बाद इधर रिंकेश भूमि और पल्लवी से माफ़ी मांगता है और बोलता है, भूमि मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने गुस्से में तुझे गलत बोल दिया। भूमि एक स्माइल देकर बोलती है, कोई बात नहीं रिंकेश, ऐसा सबके साथ होता है, मैं भी कभी कभी पल्लवी पर गुस्सा हो जाती हूँ। पल्लवी बीच में बोलती है, हाँ और ये तुम्हारी तरह ही चिल्लाती है पागलों जैसी। भूमि हंसती है और बोलती है, हाँ सही बोल रही है, तुम पागलों जैसे तो नहीं चिल्लाते और ना ही पागल लगते हो। रिंकेश खुश होकर बोलता है, पागल नहीं तो कैसा लगता हूँ मैं? भूमि थोड़ा सोचती है और बोलती है, पागल तो नहीं पर तुम। इतने बबलू के चिल्लाने की आवाज आती है, रिंकेश, भूमि, पल्लवी कहाँ हो, जल्दी आओ। तीनों दौड़कर बबलू के पास जाते हैं और बबलू से घबराते हुए बोलते हैं, बबलू क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे थे? बबलू इशारा करके बोलता है, यार जरा उधर देखो क्या है। तीनों बबलू की बताई जगह पर देख रहे थे। उन्हें एक नदी के पास महल दिखाई दे रहा था जिसका सबसे ऊपर वाले कमरे की लाइट चल रही थी। रिंकेश हैरान होकर बोलता है, इतनी सुनसान जगह पर यह महल कैसे? बबलू रिंकेश की चुटकी लेते हुए बोलता है, यार भगवान तुझे ना बला की खूबसूरत लड़की भी दे देना तो तू फिर भी भगवान से ही बोलेगा, भगवान जी मैं ही क्यों? बबलू की इस बात पर सब हंसते हैं। रिंकेश थोड़ा चिढ़कर बोलता है, हाँ हाँ ठीक है चलो अब देखते हैं कौन रहता है इस हवेली में। चारों आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है। वो सब उस नदी को एक पुराने टूटे फूटे पुल से पार कर रहे थे। सबसे आगे बबलू, उसके पीछे भूमि, भूमि के पीछे पल्लवी, पल्लवी के पीछे रिंकेश चल रहा था। इतने में पल्लवी का पैर पुराने पुल के कमजोर हिस्से पर पड़ता है और पल्लवी नीचे गिरने लगती है और रिंकेश उसे बचा लेता है। चारों उस पुल को पार कर महल के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। बबलू रिंकेश को बोलता है, रिंकू भाई गेट बजा यार तू। रिंकेश बोलता है, तू खोलना साले, तू गेट के पास है या मैं? बबलू थोड़ा डरता हुआ गेट को छूता है और बबलू के गेट छूते ही गेट खुल जाता है। बबलू हिचकिचाता है, हे शायद ये गेट सेंसर वाला हो। सब थोड़ा डर जाते हैं और थोड़े से डर के साथ महल में जाते हैं। सब देखते हैं कि महल की लाइट बंद है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। भूमि बोलती है, गाइस जल्दी बोर्ड ढूंढो, मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। सब उस गुप अंधेरे में चीज़ों और सामानों से टकरा कर बोर्ड ढूंढने लगते हैं। इतने में पल्लवी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, रिंकेश भैया। सब घबरा जाते हैं और घबराई आवाज़ में बोलते हैं, क्या हुआ पल्लवी, कहाँ हो तुम? इतने में लाइट ऑन हो जाती है। पल्लवी हंसती हुई बोलती है, कुछ नहीं भैया, मैं तो बस इतना कह रही थी, मुझे फ्यूज मिल गया है। सबकी जान में जान आती है। सब अपने आसपास देखते हैं। सब देखते हैं कि पूरा महल साफ सुथरा है और कहीं भी एक धूल का कण नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो यह महल अभी अभी बना है। बबलू हैरान होकर बोलता है, यार यहाँ की काम वाली तो बहुत ही अच्छा काम करती है, काश ऐसी काम वाली मेरे घर होती, कम से कम मम्मी से रोज अच्छी झाड़ू ना लगाने के पीछे मार तो ना खानी पड़ती मुझे। भूमि अचानक हैरान होकर पूछती है, क्या तुम झाड़ू लगाते हो? बबलू अपना सिर हिलाकर अफसोस से बोलता है, हाँ भूमि हाँ, तुम नहीं समझ पाओगी घर में इकलौता होना क्या होता है। भूमि सहमति दिखाकर बोलती है, हाँ सही कहा। इतने में बबलू मौके का फायदा उठाकर लाइन मारते हुए तेजी से बोलता है, तो तुम मेरी हो जाओ ना। भूमि सुन नहीं पाती है पर इनके सब सुन लेता है और बीच में बोलता है, ओह रोमियो, अपन यहाँ घर बसाने नहीं आए। भूमि इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये हर लड़की पे लाइन मारता है। भूमि अभी भी नहीं समझ पाती है और इनके से पूछती है, पर उसने कहा क्या? इतने में बबलू बीच में रुककर बोलता है, एक मिनट रुको, ये कब हुआ?
ये लड़कियों से डरने वाला लड़का इस लड़की की साइड कैसे ले रहा है? इतने में पल्लवी दूर से बोलती है, भैया मेरी दीदी को छोड़ो और इधर देखो, इधर क्या है। वहाँ पर एक आदमी की सूट पहने बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी, जो अपनी उंगली से एक शेर के कटे हुए सिर पर इशारा कर रहा था, जिसका चेहरा बुरी तरह खरोच कर मिटाया हुआ था। बबलू हैरान होकर बोलता है, इसके चेहरे का क्या हाल किया है, ये किसने किया होगा यार? रिंकेश सबका ध्यान खींचते बोलता है, अरे इसे छोड़ो, हम यहाँ पर रात रुकने आए हैं, कोई सा अच्छा सा कमरा ढूंढो और चलो सो जाते हैं, सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, इसको देखने से क्या फायदा। भूमि रिंकेश की बात में हामी भरकर बोलती है, हाँ रिंकेश सही बोल रहा है, चलो। चारों ऊपर एक अच्छा सा कमरा देखकर सो जाते हैं। भूमि पल्लवी ऊपर पलंग पर सोते हैं और बबलू और रिंकेश नीचे चादर बिछाकर नीचे सोते हैं। बबलू आधी रात में उठता है, उसे बाथरूम लगी थी। वो रिंकेश को उठाता है और बोलता है, रिंकेश भाई उठना यार, उठ, मुझे बाथरूम जाना यार, उठना रिंकेश। रिंकेश नींद में बोलता है, भाई तुझे कितनी बाथरूम आती है यार। बबलू गुस्से में बोलता है, अबे साले तूने उन दोनों को ऊपर सुला दिया और मुझे ठंडी जमीन पर नीचे। ठंड के कारण यार मेरी टंकी जल्दी भर जाती है यार, चलना यार। रिंकेश थोड़ा चिढ़कर बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, चल चल चलते हैं। साला सोने भी नहीं देगा। दोनों भूमि और पल्लवी को सोता छोड़ चढ़ाव से नीचे उतरकर महल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलते हैं। बबलू थोड़ा दूर जाकर झाड़ियों में अपना काम कर रहा था। रिंकू बबलू से पूछता है, बबलू एक बात बता, अपन जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे में बाथरूम नहीं थी क्या? बबलू रिलैक्स होकर बोलता है, अब जान में जान आई। रिंकू भाई कमरे में वो मज़ा कहाँ जो बाहर सूखी झाड़ियों में करने में। बबलू इतना कहता ही है कि एक घुर्राने की आवाज़ आती है। बबलू बोलता है, रिंकू भाई अब नाराज़ होकर मुझ पर घुर्रा मत यार, अपन दोनों तो दोस्त थे ना, तू घुर्राएगा तो अच्छा लगेगा क्या? रिंकेश डरी हुई आवाज़ में बोलता है, मैं कब घुर्राया? मैं नहीं घुर्राया, लगता है यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है। बबलू घबरा कर बोलता है, भाई मेरी फट रही है, तू देखना कौन है। बबलू गुस्से से बोलता है, अबे साले भूमि और पल्लवी के सामने तो तू हीरो बनता है, और अब क्या हुआ, निकल गई हवा? बबलू एक्शन मारकर बोलता है, तुझे पता है ना लड़कियां मेरी ताकत है। इतने में गुर्रानी की आवाज़ पिछली बार से और थोड़ी तेज आती है और दोनों डर जाते हैं और साथ में महल के कोने वाले हिस्से में जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ जाने का फैसला करते हैं। पर दोनों ने वहाँ पहुँचकर जो देखा उसे देखकर दोनों की आँख के साथ साथ सब कुछ फट जाती है। और दोनों देखते हैं कि एक नॉर्मल शेर से दुगना बड़ा शेर उनकी आंखों के सामने सो रहा है। उस विशालकाय शेर को देख दोनों की हालत पतली हो जाती है और दोनों धीरे से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। रिंकेश तो वहाँ से निकल जाता है, पर बबलू गलती से गिर जाता है। गिर कर फिर उठकर वो जोर से भागता है उधर भूमि और पल्लवी की तरफ। पल्लवी उठती है और देखती है कि रिंकेश और बबलू गायब है। कमरे का गेट भी खुला है। पल्लवी भूमि को उठाती है, भूमि दीदी उठो, बबलू और रिंकेश गायब है। भूमि उठती है और भूमि और पल्लवी दोनों उन्हें ढूंढने निकल जाती है। उधर रिंकेश और बबलू दाहिनी तरफ की चढ़ाव से ऊपर भाग कर आते हैं और उधर ही भूमि और पल्लवी बाईं तरफ की चढ़ाव से नीचे उतर रहे थे। रिंकेश पल्लवी को बाईं तरफ की चढ़ाव से उतरते देख लेता है और दोनों को नीचे ना जाने से रोक देता है और कहता है, दोनों वापस कमरे में जाओ। जल्दी सब कमरे में पहुंच जाते हैं। बबलू दरवाजा लगा देता है। रिंकेश घबराई हुई और थकी हुई आवाज में बोलता है, भूमि पल्लवी तुम यकीन नहीं करोगी, हमने महल के पीछे एक बड़ा सा शेर देखा है। दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या शेर? रिंकेश बोलता है, हाँ शेर, और वो सो रहा है। इतने में बबलू पीछे से बोलता है, सो रहा था, सो रहा है नहीं। रिंकेश हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब सो रहा था? बबलू बताता है, वो अपने भागने की आवाज़ से जाग गया था। मैंने उसकी लाल आंखें देखी थी, बहुत डरावनी थी, वो हमें नहीं छोड़ेगा। भूमि बबलू को सहमति देकर बोलती है, डरो मत बबलू, तुम नीचे का दरवाजा लगा के आए थे ना? बबलू थोड़ा हिचकिचाता है और फिर जवाब देता है, हाँ आया था। इतने में एक जोरदार पंजा कमरे के दरवाजे पर लगता है, धम। सब डर जाते हैं और सब डर कर पास वाले कमरे में चले जाते हैं और गेट लगा लेते हैं। इतने में शेर दरवाज़ा तोड़ देता है और पास वाले गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। रिंकेश उस गेट को थोड़ी देर और टिकाने के लिए पकड़ कर रखता है। सबसे आगे रिंकेश, उसके पीछे भूमि, भूमि के पीछे बबलू, बबलू के पीछे पल्लवी, पल्लवी सबसे पीछे खड़ी होती है। रिंकेश चिल्लाकर बोलता है, तुम सब चले जाओ खिड़की से, मैं संभाल लूंगा। पर सब जाने से मना कर देते हैं। इतने में शेर वो गेट भी तोड़ देता है और रिंकेश के पैर को अपने तेज नाखून से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। भूमि
पल्लवी और बबलू सब रिंकेश को अपनी तरफ खींचते हैं। रिंकेश चिल्लाकर बोलता है, तुम सब चले जाओ, मैं नहीं बच पाऊंगा, नहीं सब जाओ। सब नहीं मानते हैं, फिर भी रिंकेश सबको जोर से धक्का मार कर दूर कर देता है और रिंकेश को शेर बीच में से फाड़ देता है और अपने तेज दांत से चबा जाता है और धीरे धीरे सोने लगता है। उधर भूमि और पल्लवी जोर से चिल्लाने लग जाती है और रोने लग जाती है। बबलू उन दोनों का हाथ पकड़ता है और धीरे से महल के बाहर ले जाता है। तो ये था हमारी कहानी का सेकंड पार्ट। आगे पता चलेगा कि रिंकेश के साथ क्या हुआ। तो ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। आप सब सोच रहे होंगे कि इस कहानी में ये क्या हो रहा है, ये रिंकेश, बबलू, भूमि, पल्लवी ये कहाँ चले गए, ये शेर कौन है, रिंकेश मर चुका है क्या, उस शेर से वो बच पाएंगे, क्या है राज उस पेंटिंग का, क्या है राज इस महल का। जानने के लिए सुनते रहे ड्रीम हाउस।